सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस है, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले और क्विकली डिसीजन लेने वाले ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की सक्षमता आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। यहाँ फिंगर शॉर्ट है और लिटिल फिंगर थोड़ी सी और शॉर्ट हो गई है, तो इस कंडीशन में जितना लाइफ में ग्रोथ मिलना चाहिए वो उतना मिल नहीं पाता है, क्योंकि जो पंचुअलिटी मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा वीक देखने को मिलता है। हालांकि लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप सुन सबकी लेते हैं, अंततः करते मन की हैं, इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच, ये सारा क्वालिटी आपके अंदर है। लेकिन लिटिल फिंगर हमारे नेतृत्व को दर्शाता है, हमारे काम करने की गतिविधि को दर्शाता है, और जब ये किसी भी कारणवश थोड़ा बहुत भी वीक हो जाए, तो अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लिया तो हर काम में देरी, अड़चन, बाधा जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपना मैनेजमेंट और पंचुअलिटी जैसी चीज़ों को अगर स्ट्रॉन्ग रखना है, तो एक समय पर अगर एक ही काम करेंगे तो जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें, तो ट्रिमेंडस इस कंडीशन में सक्सेस ग्रोथ रहेगा, कभी पछतावा आपको नहीं रहेगा। वहीं थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बारीकी से देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। इसलिए ये जीवन में बहुत बड़े पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति के योगों के साथ साथ हाई पोस्ट अथॉरिटी और टॉप लेवल मैनेजमेंट में व्यक्ति को पहुंचाता है। अमूमन आप जैसे जातक बहुत अच्छे मैनेजर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, इस प्रकार की योगों के साथ देखने को मिलते हैं, जिसमें किसी समूह का नेतृत्व करना या लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवाने की जो सक्षमता है आप जैसे जातकों में स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके अंतर्गत सभी परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिश्तों में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद एवं दूरियों को भी दर्शाता है, लेकिन अंततः अपने तमाम तरह के रिश्तों को सही ढंग से मैनेज कर पाने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण ये थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। एक कॉमन चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ है, जो दयालु किस्म का नेचर देता है, अध्यात्म में रुचि को दर्शाता है, और थर्ड का भी झुकाव यहाँ पर आपके जो है सैटर्न की तरफ है, जो नेम, रिस्पेक्ट, पावर जैसे पाने की चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन जब भी दोनों यानी फर्स्ट और थर्ड फिंगर का झुकाव सेकंड की तरफ जाता है, तो इस कंडीशन में थोड़ी उदासीनता या कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेसेस लेते हुए आप जैसे जातक पाए जाते हैं, क्योंकि शनि के इसमें जो प्रभाव है उसमें बहुत हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का नेचर भी देता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी उदासीनता भी लाइफ में या चिंतन व्यक्ति का बढ़ा देने वाला रहता है। यहाँ पर फैलेंजेस आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मास की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक रहेगा। वहीं थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके अंतर्गत टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल जब कम रहे तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन या प्लानिंग्स के अंदर भी इजिली चेंजेस अडॉप्ट कर पाएंगे। लविंग, केयरिंग नेचर के देखने को मिलते हैं। और यव का चिन्ह इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देता है, तो कई मरतबा पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य देखने जैसे दृश्य उत्पन्न होते हैं। और बहुत दफ़ा ये देखने को भी मिला है कि जब यव का चिन्ह हथेली में क्लियर कट हो, चाहे वो ओपन ही साइड से क्यों ना हो, लेकिन आप जैसे जातक खुद के बल पर अपना घर बना पाने में सक्षम रहते हैं। तो ये फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा, और जितना ज़्यादा धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा जीवन में आपकी पीसफुलनेस और हैप्पीनेस बढ़ता चला जाएगा। पाम का जो आपका साइज है वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिजायर, एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब भी पाम की लंबाई ज़्यादा देखने को मिले तो आप जैसे जातक शारीरिक जो एक प्रकार से मेहनत है वो थोड़ा सा कम करते हुए अथवा मानसिक रूप से मेहनत करते हुए ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ गुरु की स्थिति पर डायरेक्टली बात करें तो गुरु वेल सेटल्ड एंड बहुत बेहतरीन पोजीशन में जा रहा है आपका, तो ये सांसारिक सुख अथवा पारिवारिक सुख देने के लिए बहुत अव्वल माना जाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट भी देखने को ज़्यादा मिलता है, और कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कोई सेक्रीफाइस नहीं करते हैं। ओवरऑल
समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जैसी चीज़ें अच्छा उत्पन्न करता है। मैरिड लाइफ कुल मिलाकर के बेनिफिशियल इस कंडीशन में रहती है। और जो आड़ी रेखाओं की श्रृंखला हल्की हल्की सी जब देखने को मिले तो ये बच्चों से मिलने वाले लाभ को भी दर्शाता है। तो बच्चे इस कंडीशन में लायक देखने को मिलते हैं। और अगर आपके नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर को क्रिएट करता है, जिसके अंतर्गत दूसरों का दुख दर्द समझना अथवा खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और ऊपर भी जब आड़ी रेखा है तो ये अध्यात्म में एकाएक रुचि को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं धर्म, कर्म और व्यक्तित्व के ऊपर धीरे धीरे रुझान व्यक्ति का बढ़ने लगता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र हुआ, रहस्यमय विद्याएं हुई, इन सब में भी धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगता है। और आपका जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है उसका भी झुकाव आपके गुरु और शनि के बीच में जा रहा है। तो इस कंडीशन में लॉजिकल आंसरिंग करना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए हर बात के तथ्यों तक जाना पसंद करते हैं, एकदम डीप में हर बात के जाना पसंद करते हैं। क्योंकि गुरु हमारा ज्ञान है, शनि हमारा लॉजिक है। तो इस कंडीशन में लॉजिकल आंसरिंग करना बहुत ज़्यादा आप जैसे जातक पसंद करते हैं। नॉर्मली आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी समूह में बैठे हुए हैं और अंत में 2 या 3 पॉइंट ऐसे रख देंगे कि वार्तालाप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को उस बात पर एग्री करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये अध्यात्म में भी रुचि धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। अगर सेपरेट शनि की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा की श्रृंखला दिख रही है। ये आड़ी रेखा ठीक नहीं होती शनि पर, क्योंकि इस कंडीशन में मूड स्विंग के प्रॉब्लम बहुत आने लगते हैं, इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं, चिंतात्मक स्वभाव होने लगता है, छोटी छोटी बातों से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रकार से स्ट्रेस्ड ले लेने वाले देखने को मिलते हैं। छोटे से छोटे काम के लिए भी जद्दोजहद, यानी 2 अथवा उससे ज़्यादा बार मेहनत भी करना पड़ जाता है। और काम बनने के बावजूद भी पूर्णतः जो संतुष्टि वो मिल नहीं पाता है, क्योंकि शनि जब भी डिस्टर्ब होता है तो ये मन के ऊपर नेगेटिव प्रभाव देता है। और आपके चंद्र के ऊपर देख सकते हैं कि क्रॉस का साइन है, हालांकि ट्रायंगल भी है यहाँ पर जिसका जो प्रमाण है वो अलग निकलता है, लेकिन क्रॉस का जब भी साइन हो तो इस कंडीशन में अज्ञात भय, चिंता और एक प्रकार से रेस्टलेसनेस, मन का भटकाव, ये भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए शनि का जो है उपाय करने की यहाँ पर सख्त आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज यहाँ देखा जाए अगर लक के बिहाफ पे तो आपका भाग्य तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रबल रहा है, क्योंकि जब भी मणिबंध के ऊपर से चंद्र से या फिर केतु के क्षेत्र से ऐसे भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति इतने ज़्यादा भाग्यशाली ऐसे होते हैं कि इनके जन्म के बाद घर परिवार में भी समृद्धि व तरक्की आने लग जाता है, सुख सुविधा बढ़ने लग जाती है। अब ये जो रेखा इसका पूर्णतः झुकाव गुरु की तरफ गया है, जो कि बहुत बड़े पद पर विराजमान होने को, बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को और ओवरऑल रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यहाँ पर ये रेखा एंड हो रही है, उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका हो जाएगा 46, और उसके जस्ट पहले से आपकी इसी लक लाइन में से एक रेखा निकल के सीधे शनि तक गई है। तो शनि तक जब भाग्य रेखा पहुंचती है तो सारे इच्छा मनोकामना जीवन में निश्चित रूप से पूर्ण होने वाले रहते हैं। कंफर्टेबल लाइफ अर्निंग ये डेफिनेटली देता है, और यहाँ पर आपके जीवन में और ज़्यादा सुखद अनुभव यानी भाग्य के अनुरूप और कंफर्टेबिलिटी जैसी चीज़ें उम्र तकरीबन 32 एंड 3 के एज से आ चुकी थी। और उसके बाद उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका हो जाएगा, माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली ये उम्र है 37 का। तो 37 के एज से खुद के दम पर और अच्छे तरीके से काम करने के योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है, यानी और अच्छे डिसीजन लेने के योगों को दर्शाता है, और अच्छे तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं किसी भी काम के प्रति। और शनि पर ये रेखा अभी पहुंची नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर पहुंचती है तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और कंफर्टेबिलिटी को और हद तक बढ़ाता है। तो शनि पर इस प्रकार का प्रभाव होना बहुत शुभ है, और इसी में से एक शाखा निकल के गुरु पर भी गई है। जब भी वी सिंबल का साइन शनि और गुरु के क्षेत्र के बीच में बनता हुआ पाया जाता है तो आप जैसे जातक जीवन में इतना बड़ा काम करते हैं या इतना कुछ अच्छा ज्ञान अर्जित करते हैं कि उससे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ देखने को मिलता है। हालांकि आपके जीवन में शनि ये संतुष्टि के साथ साथ सेवा भी देगा। सेवा देने का मतलब है कि बच्चों से सुख सुविधा या जो सेवा प्राप्त होती है ओल्ड एज में वो देखने को मिलता है। और गुरु की तरफ झुकाव होने के कारण अध्यात्म में रुचि के अंतर्गत सत्संग, भजन और ऐसे सारे काम करना जिससे सोशल वेलफेयर हो सके। तो इस कंडीशन में अध्यात्म में रुचि जो आपकी बढ़ती चली जाएगी, इससे आपको भी आंतरिक और मानसिक सुख मिलेगा और दूसरों को भी आप कहीं ना कहीं सुख यहाँ पहुंचा पाने में सक्षम रहेंगे। तो जब भी वी सिंबल का साइन देखने को मिलता है शनि जैसे क्षेत्र पे तो जीवन एकदम संतुष्ट में खुशहाल यहाँ पर रहने वाला रहता है। तो यह फॉर्मेशन तो आपके हथेली में बहुत शानदार देखने को मिला। बस ये शनि पर आड़ी रेखा का थोड़ा सा आपको जो है काम करना है, बाकी इसके अलावा कोई बहुत यहाँ दिक्कत कष्ट ऐसा नहीं है। बीच में जब भी कुछ ऐसी रेखाएं देखने को मिलती है तो ये इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशंस अच्छे से दे पाने में आप जैसे जातक जो है सक्षम देखने को मिलते हैं। और सूर्य के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जीवन में ठोकर खाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा
यहाँ पर तकलीफों का सामना करना पड़ता है। क्रॉस का जब भी साइन हो तो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं लेकिन सफलता मनचाहा मिल नहीं पाता है। पिता का कारक है तो पिता एवं पिता समान जितने भी हैं उनसे वैचारिक अनबन मतभेद जैसी चीज़ें उत्पन्न होती है और इस प्रकार का क्रॉस का साइन थोड़ा डिफेम भी करा देता है। तो अपने ही लोगों के साथ धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, इस कंडीशन में आप जैसे जातकों के जीवन में एक बहुत कॉमन पॉइंट होता है ये कि व्यक्ति आपके मुंह पर आएंगे तो बहुत मीठे रहेंगे, मीठे बोली उपयोग करेंगे, एकदम आपके अपने हितैषी रहेंगे। जैसे ही पीठ मुड़ा तो पीठ पीछे छुरा खोपने वाला काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से कर्ज होता है जो हम लेकर के आते हैं कि हमारा इतना मेहनत करने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा डेडिकेशन किसी भी व्यक्ति या काम के प्रति होने के बावजूद भी उस समान क्रेडिट नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं, यानी जो क्रॉस साइन वाले यहाँ पर डिजर्व करते हैं। तो इस कंडीशन में भी कुछ नहीं करना। अगर सैटर्न डिस्टर्ब है तो सैटर्न रेमेडी करिए, सैटर्न डिस्टर्ब नहीं है तो फिर सन रेमेडी करिए। हालांकि इन सब के बावजूद भी अगर बात किया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी सूर्य रेखा निरंतर चल रही है और उसके सपोर्ट में एक और लाइन आई है और अब सारी रेखाओं का झुकाव यहाँ पर आपके बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है जो यशस्वी योग का निर्माण करती है। और इस कंडीशन में सर्वप्रथम प्रॉपर्टी खुद के दम पर बना पाने में सक्षम होते हैं, अर्थात जीवन में पर्याप्त मात्रा में सफलता प्राप्त करते हैं। डिफेम दिख रहा है, नीचे झुकेंगे, वापस से उठ खड़े होंगे और वापस से अपना मान सम्मान प्राप्त आप जीवन में निश्चित रूप से करेंगे। ये सूर्य पर जब नीचे मल्टीपल्स लाइन होती है तो इस कंडीशन में करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और कंफ्यूजन, ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये सूर्य थोड़ा भटकाता है व्यक्ति को, ध्यान भटकाता है कि आप इसमें भी ट्राई करिए, ये भी काम करिए, तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने के योग यहाँ पर ये दर्शाता है। और ऐसे हल्के फुल्के जब क्रॉसेस के साइन आए तो कई मरतबा जो ज्ञान अर्जित किया हुआ है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन अंततः सूर्य अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है तो अंत भला तो सब भला। तो ये जो उम्र है ये तकरीबन आपका हो जाएगा यहाँ पर 46 एंड 7। तो इस उम्र तक आते आते टॉप लेवल मैनेजमेंट या हाई पोस्ट तक या प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट अपने लाइफ में अचीव कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यस, डबल सनलाइन है, लाइफ में डबल अपॉर्चुनिटी आती है अर्निंग के बिहाफ पे, तो धन के विषय में ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। मरकरी की स्थिति सामान्य है, थोड़ा देखेंगे तो साइड से मरकरी आपका दब रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बातें थोड़ी मन के अंदर दबा लेते हैं। एक कमी ये देखने को मिलती है कि बातें बहुत अच्छी रहती हैं आप जैसे जातकों के दिमाग में, लेकिन समय रहते कह नहीं पाते हैं। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब बड़े अच्छे ख्याल आते कि हाँ ये बात भी हम कह सकते थे। हालांकि इसके बावजूद हल्की हल्की सी यहाँ रेखा मौजूद है जो एक प्रकार से मल्टीपल लैंग्वेजेस में नॉलेज देती है। ये सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करने लगता है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को बढ़ाने लगता है। इसके अंतर्गत कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम फिर देखने को मिलते हैं। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो इंटेलिजेंसी के लिए, ओवरऑल वर्क मैनेजमेंट के लिए ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति जब होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर होता है। और बारीकी से आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि मल्टीपल्स लाइन नीचे ही जा रही है जो एक सेवा भाव किस्म का नेचर देता है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, करुणा दया भरा व्यक्तित्व देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा एक सिस्टमेटिक फ्लो में चल नहीं रही है, तो इस कंडीशन में बार बार विचारों में अनबन, मतभेद जैसी चीजें उत्पन्न होती है। तो खुद के द्वारा लिए गए विचारों में बार बार परिवर्तन करते जाते हैं। ये जो हृदय रेखा है ये स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे भावनाओं को भी व्यक्त करती है, तो भावनाओं में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। और ऊपर से सोने पे सुहागा वाला जो काम है वो यहाँ पर कर रहा है आपका शनि की आड़ी रेखा। तो इस कंडीशन में रिश्तों में अनबन, मतभेद जैसी होना बहुत आमूमन बात होती है, क्योंकि जब किसी की हृदय रेखा एक समान नहीं चल रही हो, बार बार लेयर पे लेयर के रूप अनुरूप चल रही हो, तो इस कंडीशन में बहुत जल्दी विचारों में, भावनाओं में यहाँ परिवर्तन देखने के अंतर्गत जो एक प्रकार से किसी भी रिश्ते को संभालने का नजरिया है, संभालने का तरीका, उसमें बार बार परिवर्तन आता है। कई मर्तबा ये ऐसा लगता है कि हम ही क्यों अपनी ओर से 100% दे रहे हैं, कई मर्तबा ये लगता है कि हम उनके लायक नहीं या वो हमारे लायक नहीं, या अन्यथा छोटी छोटी बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए किस बात से आप अफेक्ट हो जाए ये कोई भी व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। कई मर्तबा आप सीरियस हो जाएंगे, कई मर्तबा प्रैक्टिकल, कई मर्तबा इमोशनल, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा समय परिस्थिति है। लेकिन इस प्रकार से जब लेयर रहें तो सर्वप्रथम मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करने से हमारा जो व्यक्ति का मन है वो एकाग्रचित होता हुआ देखने को मिलता है, जिसमें भावनाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड या सेटल्ड किया जाता है। और यही रीज़न है कि आप एग्रेसिव भी हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं और आशावादी किस्म के भी हैं। यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन में आप देख पाएंगे कि इसमें मंगल का इन्फ्लुएंस थोड़ा आ रहा है।
ऐसा मंगल थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी दे देता है। जब मंगल माइंड लाइन से पूर्णतः कनेक्टेड हो तो और फिंगर भी शॉर्ट हो तो इमीडिएट जो एक्शन लेते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण भी लेते हैं, इसलिए कई मरतबा खुद के डिसीजन में पछताना भी पड़ता है। हालांकि इन सब के बावजूद यहाँ पर देखें तो आपकी माइंड लाइन पूर्णतः इंडिपेंडेंट चल रही है, तो इस कंडीशन में ये थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है और जब तक अपनी जिद पूर्ण ना कर ले तब तक वो काम छोड़ते नहीं हैं। जहाँ थम का जॉइंट पॉइंट में हमने देखा कि मानसल कम है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन इस प्रकार का माइंड लाइन अपने जिद पर अड़िग रहने के योगों को भी दर्शाता है। यहाँ पर आपकी माइंड लाइन में देख पाएंगे कि छोटे छोटे आइलैंड के फॉर्मेशन बहुत पहले से ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, अज्ञात भय, चिंता और वैचारिक अनबन, मतभेद जैसी चीज़ें रही हैं। और ऊपर से जब राहु का भी इन्फ्लुएंस आता है तो ये बहुत ज़्यादा डिज़ायर व्यक्ति के अंदर देता है। फिर जब वो डिज़ायर कंप्लीट ना हो तो अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें पूर्ण होती है। अब यहाँ पर ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन है इसका अगर एज काउंट करेंगे तो उम्र 20 है। इसके बाद एक और जो आइलैंड यहाँ दिख रहा है वो उम्र तकरीबन 31 है, फिर उसका 35 एंड 6 में है। फिर इसके बाद राहु का जो इन्फ्लुएंस हुआ इसने बहुत ज़्यादा डिज़ायर दिया, जिसमें आपकी जो थिंकिंग यहाँ कैपेबिलिटी है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद उम्र तकरीबन 43 के एज के लमसम से माइंड लाइन एकदम स्टेबल चल रही है, जिसमें कोई भी नेगेटिव साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये ओवरऑल करियर वाइज सेटलमेंट को, इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन को और ओवरऑल ग्रोथ को मेंटल लेवल पे दर्शाता है। जब भी माइंड लाइन ऐसे लॉन्ग देखने को मिले तो आप जैसे जातकों में दूरदर्शिता अच्छी देखने को मिलती है। कभी भी जीवन में हार नहीं मानते, क्योंकि इसमें मंगल का जो इन्फ्लुएंस आ जाता है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा पराक्रमी देखने को मिलते हैं और इसीलिए सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। क्योंकि मरकरी भी यहाँ पर आपका ठीक देखने को मिला और ऊपर से मंगल का भी जो है यहाँ पर आपका प्रभाव मजबूत होता दिख रहा है। तो इस कंडीशन में मानसिक रूप से बलवान होते चले जाते हैं, जिसके कारण हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता जैसी चीज़ें मजबूत होने लगती हैं और कभी भी विपरीत परिस्थिति, माहौल, व्यक्ति, लोगों से हार नहीं मानते हैं। यहाँ पर माइंड लाइन जब लॉन्ग रहती है तो मेमोरी बहुत शार्प हो जाता है, इसीलिए कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं अथवा छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें याद रहती हैं। और ऊपर से जुपिटर का जो प्रभाव है वो भी अच्छा है, तो मल्टीपल जो है यहाँ पर नॉलेजेस हर क्षेत्र के रिगार्डिंग खासकर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन ओवरऑल अच्छे अर्निंग को, करियर वाइज अच्छे ग्रोथ को, ओवरऑल लाइफ में सेटलमेंट को, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाती है। थोड़ी सी हल्की सी अब डिक्लाइन होती जा रही है, तो हर बात के जो जड़ तक जाएंगे उसी को यहाँ पर यह भी व्यक्त कर रहा है और थोड़ा आपके अंदर अब जो है काल्पनिकता बढ़ेगा 43 के एज से। राहु रेखा का जो सबसे गहरा प्रभाव आपके जीवन में रहा, अगर इस एज को हम यहाँ पर काउंट करें तो ये एज निकल के आता है आपके लाइफ लाइन से। इसने प्रारंभ हुआ 35 के एज से तकरीबन और इसका एंडिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है 38। तो 35 से जो 38 का पीरियड था पूरा का पूरा राहु के अंडर में था और इस कंडीशन में मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, घरेलू तकलीफ, परेशानी और धन हानि जैसी चीजें भी उत्पन्न होती रही है। यानी पूरा का पूरा अनस्टेबल आपकी लाइफ इस पूरे 3 साल तक रही है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें अभी लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन के ऊपर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हल्का सा आइलैंड का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब ऐसा आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो इंडिपेंडेंसी करियर के रिगार्डिंग या वर्क के रिगार्डिंग होती ही नहीं है। व्यक्ति के अंदर बंधन योग हो जाता है जीवन में, जिसके अंतर्गत दूसरों के अनुसार फिर व्यक्ति को चलना पड़ता है, मन मुताबिक कोई काम नहीं हो पाता है। तो अगर इस उम्र की हम बात करें तो ये उम्र निकलता है 23 एंड 4 तक। उसके बाद लाइफ लाइन में जो आपके चेंजेस है वो तकरीबन इसी उम्र में यानी 23 के एज में ही आया और फिर उसका धीरे धीरे हल्की सी प्रोग्रेस लाइन्स यहाँ पर निकलना प्रारंभ हुई, जो खुद के मेहनत, एफर्ट से मिलने वाले लाभ को, सफलता को यहाँ पर व्यक्त करती है। और वहीं यहाँ पर देखेंगे तो आपकी हथेली में सहयोगी रेखा भी है, जिसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। तो इस कंडीशन में स्पाउस सपोर्ट मिलना, बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग मिलना या स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिलना, जिससे स्ट्रेस वरीज कम होता है, वो सारे योग देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए राहु रेखा का तकरीबन जो प्रभाव है वो ज़्यादा गहरा प्रभाव नहीं रह पाया, लेकिन जो 35 से 38 का पीरियड है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि माइंड लाइन पर इसका प्रभाव थोड़ा गहरा दिख रहा है। इसका जब जीवन रेखा से इसी बाहर की तरफ रेखाएं निकलती है तो ये यात्रा का सौभाग्य बहुत अच्छा देता है। इसलिए अगर व्यक्ति चाहते हैं विदेश यात्रा तो भरपूर विदेश यात्रा भी इस कंडीशन में रहती है। तो यहाँ पर अगर इस उम्र की भी हम बात करें तो ये उम्र निकल के आता है 41 के बाद से। इसके बाद से आपकी ट्रैवलिंग्स लाइफ में अच्छी होगी और आप करियर ओरिएंटेड थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। इंटरनल मार्स की स्थिति सामान्य है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। फिजिकल फिटनेस में थोड़ा सा और आपको काम करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, क्योंकि आपका जो हृदय रेखा है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब है, मल्टीपल लेयर के साथ चलता है, तो हल्का सा जो है हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज कुछ ना कुछ फिर लगे रहने के योग बनते हैं।
शुक्र की स्थिति बढ़िया जा रही है। ऐसा शुक्र संजीवनी का भी कारक होता है जो लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य देता है, लेकिन ये शुक्र मेन कारक है लग्जरियस लाइफ का, हमारे सुख सुविधा और भौतिक जीवन का। तो इन सारी चीज़ों में कोई भी कमी नहीं है। आपका सांसारिक सुख या पारिवारिक व दाम्पत्य सुख आपका कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। हालांकि यहाँ की जो आड़ी रेखा, ये सब आपके शनि की आड़ी रेखा के कारण आई है, क्योंकि ये फोर्स करती है कि आप चिंतन करिए। और शुक्र को जो है एक प्रकार से मनोरंजन ही पसंद आता है। शुक्र ज़्यादा लोड लेते ही नहीं है। शुक्र को काम है जीवन में खुशहाली देना और खुशहाल खुद को बनाना। अब जब यहाँ इतनी आड़ी रेखा हो तो ऑब्वियस है कि लाइफ में हर प्रकार के सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि होने के बावजूद भी या संपन्नता होने के बावजूद भी उतना संतुष्टि नहीं है, उतना खुशहाली, उतना पीसफुलनेस नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि आप ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। और ये सारी चीज़ें जस्ट सैटर्न रेमेडी के बाद हो जाएगी आपका। अदरवाइज ये शुक्र अच्छा सुख सुविधा, समृद्धि आपको जीवन में देता दिख रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केतु का पोजीशन आपके हथेली में बिल्कुल सामान्य है। यहाँ पर बारीकी से देखेंगे तो हल्का सा स्क्वायर का साइन दिखेगा। तो लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस के साथ साथ एक प्रकार से अच्छी सेविंग्स को भी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। स्वास्थ्य को कुल मिलाकर के ठीक रखता है। सडन प्रोग्रेस के लिए इस प्रकार का साइन, फिश सिंबल और गोलाकार आकृति बहुत अच्छी मानी जाती है केतु पर। चंद्र के ऊपर जो बात कर रहे थे कि ट्रायंगल का जो साइन है ये बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी दिलाता है। चंद्र क्रिएटिविटी का सबसे मेन कारक है। तो इस कंडीशन में हर काम में अपग्रेडेशन आप जैसे जातक एक प्रकार से पाना पसंद करते हैं, यानी क्रिएटिविटी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन किसके साथ है? क्रॉस के साथ। तो ये अनवांटेड टेंशन, प्रेशर को दर्शाता है। देखिए क्या होता है कि हथेली में जो रेखाएं हैं वो हमेशा बदलती रहती है, लेकिन जब भी किसी भी समय पर जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ा तनाव ज़्यादा होता है, मानसिक कष्ट ज़्यादा होता है, किसी भी प्रकार का चिंतन ज़्यादा होता है, तो उसी समय अमूमन जो है हस्तरेखा का मार्ग चुना जाता है या ज्योतिष का मार्ग चुना जाता है। तो इस कंडीशन में जब हाथ आता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती हैं या ऐसे कुछ साइंस उत्पन्न होते हैं जो सीधे सीधे बताते हैं कि हाँ व्यक्ति थोड़ा इंटरनल डिस्टर्ब तो जरूर है। तो चंद्र पे भी क्रॉस दिखा, राहु का भी इम्पैक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा, सैटर्न भी डिस्टर्ब दिखा, सन पर भी हल्का सा क्रॉस दिखा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन यही बताते हैं कि जितना मान सम्मान प्रतिष्ठा या जिस अवधि पर व्यक्ति को जिस पोजीशन पर होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं वहां तक अभी नहीं है, थोड़ा अन्याय हुआ है, उसको ये यहाँ पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कुछ पॉजिटिव साइंस भी हैं, जैसे ये ट्रायंगल का साइन हुआ, आपके हाथ में जुपिटर पॉजिटिव है, लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है, माइंड लाइन स्मूथ हो रही है, जो आने वाले कल को बहुत अच्छा बता रहा है। तो 43 के एज से तो मोस्ट प्रोबेबली कोई ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी रहने नहीं वाला है। हालांकि चंद्र पर जब आड़ी रेखाओं की श्रृंखला थोड़ी सी ऐसी ज़्यादा हो तो ये एक प्रकार से ध्यान बहुत जल्दी भटका देने वाला होता है। तो इस कंडीशन में मीठा पानी जो है लोगों को पिलाते रहा करें, दूध से बनी चीज़ों का जितना हो सके दान करें या लोगों को खिलाते पिलाते रहा करें। और शिव जी की आराधना करना बहुत अच्छा है, ओम नमः शिवाय का जाप करना अच्छा है, या फिर एटलीस्ट ओम का जाप करना भी बहुत अच्छा है, जिससे राहु का भी नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होता है। और हस्तरेखा के अनुसार यहाँ पर ये सब कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सैटर्न थोड़ा अफेक्टेड है, वो जैसे सेटल्ड हुआ ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके हाथ में या आपके जीवन में जो है सेटल्ड हो जाने वाली रहेगी। जीवन में पैसा तो बहुत अच्छा आया, इवन आएगा भी, लेकिन रुका नहीं है और ना ही रुकेगा। इसलिए जब भी धन है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें जिससे पैसा रुके, बचे और उसका सदुपयोग भी होते हुए देखने को मिले। लेफ्ट हैंड में देखेंगे आपके फेट लक लाइन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ लाइन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। जब लाइफ लाइन में ऐसा चेंजेस आता है तो ये उम्र हो जाएगा आपका तकरीबन 38 का। तो देखिए 38 के बाद से लाइफ में और स्मूथनेस बढ़ने लग रहा है। सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी है, जिसके कारण हमेशा ऊपर वाले की कृपा आप जैसे जातकों के ऊपर बनी रहती है, तो बहुत कोई बड़ा कष्ट या परेशानी नहीं होता है। राइट हैंड में देखा था हमने कि मरकरी लाइन नहीं थी, लेफ्ट हैंड में मरकरी लाइन है जो स्वास्थ्य सुधारक रेखा है, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। सैटर्न के ऊपर देखिए मल्टीपल्स लेयर चल रही है, तो इमोशनली अनसेटिस्फाइड और अनस्टेबल यहाँ पर फिर देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर इस प्रकार की रेखा भी दे देती है, और थोड़ा जो आपका तकरीबन 22 का जो पीरियड रहा ये बहुत ज़्यादा कष्ट में थोड़ा सा जो है आपके स्ट्रेसेस में ज़्यादा गया है। इन सब के बावजूद सूर्य के ऊपर एक स्टार का साइन देखेंगे। स्टार का जब साइन होता है तो नाम ख्याति, इज्जत, शोहरत जैसी चीज़ें समाज में अथवा घर परिवार में अच्छा क्रिएट कर पाते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े लोगों को भी आप जैसे जातकों के सामने शीश नमन करना रहता है। लेकिन वही है कि सूर्य आपके राइट हैंड डोमिनेटिंग हैंड है, तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि संघर्ष जीवन में बहुत रहा, लेकिन उसके बावजूद आप हार नहीं माने, और इसीलिए स्टार का साइन है जो अच्छे नेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर को दर्शाता है। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।